कौशिकी अमावस्या आरंभ होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं था। उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूजा की रस्मों को शुरू करने के लिए द्रक्षराज इंद्राशीष अपने जाने पहचाने लाल पोशाक में मंदिर परिसर के भीतर पधार चुके थे। यह एक प्राचीन बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है, जिसके बंद गर्भगृह में विराजमान है देवी द्रक्षाणी की बेशकीमती मूर्ति। देवी की निपुण निर्मित मूर्ति चतुर्भुज, 4 हाथ, 4 अलग दिशाओं में बढ़ाया हुआ, पूर्ण गोल स्तन और पतली कमर जैसे सौंदर्य से समृद्ध और विभिन्न अस्त्रों और गहनों से सुसज्जित है। इस साम्राज्य में कोई नहीं जानता कि अष्टधातु से निर्मित यह देवी मूर्ति कितनी पुरानी है। बकरे की बलि देना जहां सामान्य संस्कारों का हिस्सा है, वहीं मानव बलि के बिना देवी की शक्ति पूजा अधूरी है। इसलिए देवी की नित्य पूजा बलि चढ़ाई गई बकरियों की भोग से की जाती है और वार्षिक पूजा का पालन शक्ति पूजा की श्रेष्ठ आहुति मानव बलिदान से की जाती है। आज कौशिक अमावस्या के पावन अवसर पर मंदिर में 365 बकरियां और एक महिला की बलि चढ़ाई जाएंगी। इनका गर्म खून आज इस मंदिर परिसर की दीवारों को लाल रंग से रंग देंगी। औरत कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वो है द्रक्ष साम्राज्य की सर्वोच्च पद धारक महिला, स्वयं महारानी। आज तंत्राचार से भरी एक लंबी और डरावनी रात होने वाली थी, जहां शुभ मुहूर्त पर रानी की बलि चढ़ाई जाएंगी और उनका भोग देवी को महेंद्र योग में अर्पित की जाएंगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का इंतजार द्रक्ष साम्राज्य में हर कोई कर रहा था, क्योंकि इन 7 दिनों में महल के दरवाजे आमोद प्रमोद के लिए खुले रहेंगे। राज्य में बसे किसी भी परिवार को अपने घर में खाना बनाने या खाने की जरूरत नहीं है। 7वां दिन देवी के घर आगमन का दिन होगा और उसी दिन एक नई रानी पूर्वा की जगह लेंगी। देवी माँ को बलि चढ़ाने से पहले वह पूरे 1 साल तक राजघराने की सुख सुविधा का आनंद लेंगी। उन्हें एक महान राजा की पत्नी होने के सम्मान प्राप्त होगा। फिर 1 साल समाप्त होते ही उन्हें देवी को अर्पित किया जाएगा। देवी को समर्पित ये बलि प्रथा काफी क्रूर है। सबसे पहले रानी के सर को एक सोने की वेदी पर रखकर एक धारदार हथियार के जरिए धड़ से अलग की जाएगी। फिर रीति अनुसार उसके सर को पवित्र आग की आहुति में झोंक दिया जाएगा और बाकी के अवशेष को लहराती हुई लूरनी नदी में फेंक दिया जाएगा। इस साल उर्मी, एक किसान की बेटी को भूमि की रानी के रूप में चुना गया है। उर्मी की मां मुग्धा बस अपनी बेटी के लिए रोए जा रही है, क्योंकि 1 साल बाद उर्मी की भी सबके सामने बलि चढ़ाई जाएगी। मुग्धा किसी भी हालत पर अपनी बेटी की ये दुर्दशा ऐसे कैसे होने दे सकती थी? उनकी बेटी हाव भाव से सरल हो सकती है, परंतु वह एक सुंदर और सुशील युवती है। यह ही नहीं, उर्मी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई देवी का वरदान भी है, पर उसे भी बलि दी जाएगी, और वो भी द्रक्षाणी के सामने, जो खुद एक देवी है। मुग्धा बाकी सब की तरह देवी की परम भक्त है और देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन अपने बच्चे की कीमत पर नहीं। मुग्धा हताश होकर अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। आज हर कोई उत्सव की तैयारियों में व्यस्त है। रास्ते सुनसान रहेंगे तो क्यों न हम इस मौका का लाभ उठाकर हमारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर इस भयानक जगह से कहीं दूर भाग निकले और अपनी बेटी की जिंदगी बचा ले। गुस्से में उद्भव अपनी पत्नी का मुंह दबोच लेता है और अपनी देहाती आवाज में उसे फुसफुसाता है, तू तो मरेगी ही साथ मेरे को भी मरवाएगी। तू जानती है न कि हम अपने राजा के ऋणी हैं और उनके सभी आदेशों का पालन करते हैं। तू भूल गई कि राजा ने हमारे दरवाजे के बाहर सख्त पहरा लगा रखा है। चुपचाप उर्मी को सौंप दे, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर उसके भाग्य में राजयोग है तो ऐसा होने दे। हम नियति के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी नियति में मरना लिखा है तो हम इसे चाह कर भी रोक नहीं सकेंगे। देवी द्रक्षाणी की जो भी आज्ञा होगी उसे हमें स्वीकार करना होगा।